सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका श्री एकेडमी ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 माता का आंचल, जो कृतिका नामक पुस्तक से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं शिवपूजन सहाय। तो बच्चों, आज हम शिवपूजन सहाय के जीवन परिचय और माता के आंचल नामक पाठ का सार समझेंगे। आइए देखते हैं शिवपूजन सहाय जी का जीवन परिचय क्या है। शिवपूजन सहाय का जन्म सन 1893 ईस्वी उनवास ग्राम उप संभाग बक्सर साराबाद जिला बिहार में हुआ था। शिवपूजन सहाय का जन्म सन 1893 ईस्वी उनवास ग्राम उप संभाग बक्सर साराबाद जिला बिहार में हुआ था। 1912 ईस्वी में आरा नगर के एक हाई स्कूल से शिवपूजन सहाय ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उन्होंने सामाजिक जीवन का शुभारंभ हिंदी शिक्षक के रूप में किया और साहित्य के क्षेत्र में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आगे आए। शिवपूजन सहाय के आरंभिक लेख तथा कहानियाँ शिक्षा, लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। उन्होंने सामाजिक जीवन का शुभारंभ हिंदी शिक्षक के रूप में किया और साहित्य के क्षेत्र में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आगे आए। शिवपूजन सहाय के आरंभिक लेख तथा कहानियाँ शिक्षा, लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। 1934 से 1939 तक पुस्तक भंडार लहेरिया सराय में संपादन कार्य किए। 1939 से 1949 तक राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी के प्राध्यापक रहे। 1950 से 1959 ईस्वी तक पटना में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक रहे। 1934 से 1939 तक पुस्तक भंडार लहेरिया सराय में संपादन का कार्य किए। 1939 से 1949 तक राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी के प्राध्यापक रहे। 1950 से 1959 तक पटना में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक रहे। संपादन कार्य द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ 1933 में, जयंती स्मारक ग्रंथ 1942 में, अनुग्रह अभिनंदन ग्रंथ 1946 में, राजेंद्र अभिनंदन ग्रंथ 1950 में, हिंदी साहित्य और बिहार खंड 1-2 1960 और से लेकर 1963 में तक इन्होंने संपादन कार्य किया। अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ 1960 में, बिहार की महिलाएं 1962 में, आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947, रंगभूमि 1925 ईस्वी में, संपादित पात्र पत्रिकाएं मारवाड़ी सुधार 1921 में, मतवाला 1923 में, माधुरी 1924 में लिखी। बच्चों, आइए जानते हैं माता का आंचल पाठ का सार। माता का आंचल पाठ शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखक ने माँ के साथ एक अद्भुत लगाव को दर्शाया है। इस पाठ में ग्राम संस्कृति का चित्रण किया गया है। माता का आंचल जो है पाठ शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखक ने माँ के साथ एक अद्भुत लगाव को दर्शाया है। इस पाठ में ग्राम संस्कृति का चित्रण किया गया है।
कथाकार का नाम तारकेश्वर था। पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते, जो लेखक को खुशी देती थी। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते थे। यानी राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालते थे और लौटते समय रास्ते में लेखक भोलानाथ को झुलाते थे। घर आकर बाबूजी उन्हें चौक पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। मना करने पर उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से टुकड़े बनाकर उन्हें खिलाती थी। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झटपट पकड़ कर लेती थी और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डाल देती थी। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे पकड़ती थी और उनके बालों में तेल डालकर कंघी कर देती। कुर्ता टोपी पहनाकर, चोटी गुथकर, फूलदार लट्टू लगा देती थी। लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे। चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे। मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे। घरौंदे के खेल में खाने वालों की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगते। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मूसन तिवारी को बुढ़ावा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। जब वे लोग भाग गए तो मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। यह सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़े आए। अध्यापक से विनती कर पिताजी उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ हो गए। मित्र मंडली के साथ मिलकर लेखक खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहलुहान स्थिति में जब घर पहुंचे तो सामने पिता बैठे थे, परंतु पिता के साथ ज्यादा वक्त बिताने के बावजूद भी लेखक को अंदर जाकर माँ से लिपटने में अधिक सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने घबराते हुए आंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। अर्थात जितनी सुरक्षा लेखक को अपनी माँ के आंचल में हुई उतना पिता के पास रहते हुए भी नहीं हुई। इस प्रकार से स्पष्ट है कि माँ बच्चों के लिए अत्यधिक प्रिय होती है। पिता हर ख्वाहिशों को पूरा करता है, फिर भी उतना नज़दीक नहीं होता जितना कि माँ होती है। माँ बच्चे के लिए सुरक्षा कवच होती है। बच्चा भी यह महसूस करता है कि माँ के आंचल में जाने पर उसके सारी परेशानियाँ और विघ्न बाधा जो है वो समाप्त हो जाएगी। माँ के रहने पर कोई विघ्न बाधा उसके समक्ष नहीं आने पाएगी और जो भी विघ्न बाधा आएगी पहले उसको माँ झेलेगी, इसके बाद ही बच्चे पर वो आँच आएगी, अन्यथा वह आँच आने ही नहीं पाएगी। तो इस संसार में माँ को इसीलिए पृथ्वी के समान माना गया है। पृथ्वी को भी माँ और जन्म देने वाली माँ को भी माँ माना जाता है और इसमें इसीलिए पृथ्वी से ऊंची, पृथ्वी से बड़ा और जो ओहदा है वो माँ का माना जाता है, क्योंकि
माँ अपने बच्चे के लिए सुरक्षा कवच होती है, चाहे कोई जीव हो। किसी भी जीव का जो बच्चा है वो माँ के लिए अत्यधिक, यानी जो उसकी माँ है वो अपने बच्चे के लिए सुरक्षा कवच होती है और उसका अपना जान देकर भी सुरक्षा करने के लिए तत्पर रहती है। इसलिए हमें कभी भी अपने माता पिता के हृदय को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब भी परेशानियां आती हैं तो हम पिता के यहाँ नहीं बल्कि माता के पास जाकर सुरक्षा महसूस करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि माँ जन्म देने वाली है और वह सुरक्षा कवच भी है। अपने बच्चे को अपने जीते जी कभी क्षति नहीं पहुँचाने देगी। यह हर माँ का दायित्व है और हर माँ ये करती हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि कभी भी अपने माँ के हृदय को दुखाना नहीं चाहिए। माँ के लिए बच्चे के हृदय में हमेशा स्नेह प्रेम रहना चाहिए और उसके आदर सत्कार में भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ के सार को समझ गए होंगे। धन्यवाद।